हाय फ्रेंड्स, आज का अपना क्वेश्चन है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। साथ ही साथ अपन आज सार्थक अंक के कुछ नियम भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को सार्थक अंक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक को सार्थक अंक कहते हैं। इसमें जो है वो थोड़ी सी कठिन लिखी हुई है और मैंने आपको थोड़ी सरल शब्दों में बता दिया है, तो आपको जो अच्छी लगे सो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आप समझते हैं। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अपन को मान लो किसी ने कह दिया कि आपका घर मेरे घर से लगभग 500 मीटर दूर है, लगभग 500 मीटर। तो ये सार्थक अंक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने लगभग लगा दिया, फिक्स नहीं है कि 500 मीटर दूरी पर है, उसने लगभग इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो ये सार्थक अंक में नहीं आएगा। अगर उसने फिक्स कर दिया कि आपका घर मेरे घर से मान लो 400 मीटर की दूरी पर है, तो ये यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो चलिए अब इसके नियम पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला नियम है अपना, किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला 0.125 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ना कि आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर। आरंभ में जितने भी शून्य हैं उनको छोड़ देना है अपन को। जैसे यहाँ पर 1 है, और अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो अगर अपन लिख सकते हैं 0 0 2 3 5, यहाँ बीच में जैसे पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर ये सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन को जो आगे 0 है उनको सभी को क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन दूसरा पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर किसी अन्य 2 अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब जो आरंभ में है उनको तो छोड़ना ही है, लेकिन अगर बीच में शून्य है तो उनको फिर गिनना पड़ेगा अपन को। जैसे यहाँ पर लिखा है 5.036 में सार्थक अंक कितने हैं? 4। अगर यहाँ पे देखिए बीच में 0 है तो बीच वाला 0 तो अपन को गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पे सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, 3.2048, इसमें सार्थक अंक देखिए 5 है। कितने हैं? 5। यहाँ पर देखिए बीच में 0 है तो वो वाला 0 तो अपन को गिनना पड़ेगा। देखिए कुछ मक्खी आ रही है तो उनको थोड़ा, चलिए अब पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पीछे की साइड अपने 3 0 लगे हुए हैं, तो इनको अपन सार्थक अंक में गिनेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 3 0 ये हैं और 3 ये हैं, तो कितनी हो गई टोटल सार्थक अंक? यहाँ पर 6। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन चौथा पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट लिखा हुआ है अपना, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अगर उसमें दशमलव का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसमें जो पीछे की साइड ये अपने 0 लगे हुए हैं इनको सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि यहाँ पे ये 3 0 है तो इनको नहीं गिनेंगे अपन, जो बाकी अंक हैं उनको गिनेंगे। जैसे 1 3 और 2, यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर लिख लें, मान लो 540 लिख दिए, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार से अगर अपन इसमें ले लें, मतलब 7 2 5 6 0 0 0, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन पांचवा पॉइंट। लिखा हुआ है, किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है? माप, मतलब अगर उसमें मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ हो तो उसको अपन 0 को फिर गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दूरी 200 मीटर में सार्थक अंक 3 है। यहाँ पर 200 मीटर बोल दिया उसने, माप लगा दी, तो उसमें अपन सभी को गिनेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। अगर वो 500 मीटर बोल दे तो सार्थक अंक 3, या फिर 5000 सेंटीमीटर बोल दे तो भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 4। ठीक है, तो इसमें माप अगर जहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए? माप, तो वहां पर फिर सारे के सारे गिन लिए जाते हैं, 0 भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन छठवां पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि
संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं गिनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लिखा हुआ है 4.21 गुणे 10 की पावर 6 में सार्थक अंक 3 है। यदि उसमें मतलब 10 की घात है कुछ तो ना तो 10 को गिनेंगे ना ही उसकी घात को गिनेंगे, और बाकी जो है तो उसको सार्थक अंक में अपन गिन लेंगे। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, मान लो अपन ने लिख लिया 6.43 गुणे 10 की पावर 2, तो इसको जो है इसको अपन सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे और बाकी जो है उसको गिन लेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे कि नहीं। अगर अपन इसी को ले लें और मान लो अपन ने लिख लिया 3.2.642 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है, तो अपन इसको बस छोड़ देंगे, इसको नहीं गिनेंगे सार्थक अंक में, बाकी सभी को गिन लेंगे। तो गिनिए अपन, देखते हैं 2 और यहाँ पर देखिए 3 कितने हो जाएंगे? 5। टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो चलिए अब देखते हैं अपन 7वां पॉइंट। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, साफ सुथरा दिखेगा। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मात्रक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.0432 मीटर, अगर इसको अपन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो भी सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्थक अंक जितने पहले थे उतने ही अभी रहेंगे। देखिए यहाँ पर इसको अपन ने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो भी सार्थक अंक 3 है, और यहाँ पे भी देखिए सार्थक अंक 3 थे, और यहाँ पर देखिए मिलीमीटर में चेंज किया तो भी सार्थक अंक 3 है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मात्रा का उसने बदल भी दिया तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।